हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं जो है जनरल नॉलेज क्वेश्चन के अंतर्गत जो है सिविक्स यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में रखी है? तो यह जो है व्यवस्था केशवानंद भारतीवाद में रखी गई है। ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। कौन मान्यता देता है? भारत निर्वाचन आयोग जो है इसे मान्यता देता है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना जो है इस सिद्धांत का उद्देश्य माने गए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि से पूर्व जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारी के पास में जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। ठीक है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? तो वित्त विधेयक पर जो है राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय में दिया गया है। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। ठीक है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में खुला मतदान होता है। किस प्रकार का मतदान होता है? तो इसमें जो है खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है।
यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की नवी अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। क्या होता है कि वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास में है? तो राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में इसकी है। ठीक है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? तो वह जो है 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह जो है केटी शाह ने कहा था। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत यानी अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति जो है केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अगर किसी को मृत्युदंड के लिए आदेश हो गया है तो वह जो है से क्षमा कर सकता है। ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की संख्या जो है 552 तथा राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 सदस्य हो सकती है। ठीक है। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो 14वीं लोकसभा का चुनाव में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा की सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, वही जो है इनमें मतदान करते हैं। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ है? तो सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो यह जो है 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया था कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से विस्तार से बताता है। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को विस्तार से बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व यानी पहले पद से हटाने का अधिकार केवल संसद को है। किसको है? संसद को है। ठीक। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार केवल सांसद को है। किसको है? संसद को है। तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नवीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो नवीं अनुसूची में वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना होता है वही कानून रखे जाते हैं। भारत का मुख्य विधि अधिकारी यानी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? तो भारत का मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? केवल मुख्य न्यायाधीश को ही प्राप्त होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो इसको संरक्षण प्राप्त करता है। ठीक है। संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। ठीक है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19 में जो है इसके स्वतंत्रता की गारंटी की गई है। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो कब हुई थी? या 1975 से 1977 के मध्य यानी बीच में इसकी घोषणा हुई थी। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो धारा 31 जो है इसको प्रशासित करने का अधिकार देती है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जो है संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखेगा। ठीक है। अगला है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है। कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो धर्म या भाषा के आधार पर किसी कम्युनिटी को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग यानी मंडल आयोग की नियुक्ति की गई है? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की गई है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया है? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। ठीक है। किस सूची से निकाल दिया गया है? तो मौलिक सूची के अंतर्गत से निकाल दिया गया है। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वह बच्चों और महिलाओं को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।